जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा मात। आज इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं जो भी जिस भावना से लेकर के इस शिविर में उपस्थित हुए हैं, उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में जहाँ पूरा समाज अनीति, अन्याय, अधर्म से पीड़ित है, प्रभावित है, सतत मनुष्य अपनी जीवनी शक्ति को खोता जा रहा है, अपनी इंसानियत को स्वयं नष्ट करता जा रहा है। इन विषम परिस्थितियों में यदि समाज को अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप को वास्तविकता में सत्य पथ पर बढ़ाना है, इंसान होकर इंसान कहलाने का यदि अधिकार प्राप्त करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मार्ग है नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन। और हमें नशे मांस से मुक्त चरित्रवान और चेतनावान जीवन प्राप्त किस प्रकार हो सकेगा? उसके लिए हमें वे तीनों जो पथ मैंने बतलाए हैं कि भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति, इन तीन शब्दों में दुनिया का पूरा सार समाहित है। जो पूर्व से जुड़े भक्त हैं, इस विषय में मैं चिंतन विस्तार में दे चुका हूं, मगर हर शिविर में जो नए भक्त उपस्थित होते हैं, मेरा कर्तव्य है कि उन्हें मूल तीन बातों पर बांधूं, तीन बातों से जोड़ सकूं कि नाना प्रकार की कामनाओं में जो आप अपने जीवन को कहीं इधर कहीं उधर ले जाते रहते हैं, इन तीन शब्दों में दुनिया का सब कुछ सार समाहित है। कि यदि आप किसी इष्ट के आराधक हो, किसी गुरु के शिष्य हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इष्ट, अपने गुरु से केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगिए। भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति में दुनिया का सब कुछ सार समाहित है, दुनिया की संपूर्ण संपन्नता समाहित है, आपकी पूर्ण इंसानियत समाहित है, आपका धर्म समाहित है, आपका उसमें सत्य समाहित है। इन तीन बातों को कि आप यदि किसी इष्ट के भक्त हो तो उसकी भक्ति मांगो, उसका ज्ञान मांगो, उससे आत्मशक्ति मांगो। और जिस मनुष्य में भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की पूर्णता आ जाती है, वही सच्चा इंसान कहलाने का अधिकारी होता है। और तीन बातें हमें सहज भाव से नशे मांस से मुक्त चरित्रवान और चेतनावान जीवन सहज भाव से प्रदान कर देती हैं। हम इस पथ पर चल कर देखें, एक एक पल का उपयोग करके देखें। इन तीन शब्दों में वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों का सब कुछ सार समाहित है। इन तीन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करो। आज हम कहां खड़े हैं, हमें क्या करना है? केवल क्या रामायण का, गीता का पाठ कर लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा? बड़ी बड़ी कथाएं सुन लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा? यह हमारा जीवन, हम जितने कदम ये शास्त्र, उपनिषद, वेद,
हमारे गुरुजन जो हमें पथ बतलाते हैं कि क्या करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, उस पथ पर चलने से लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ मार्ग है कि आपको उस पथ पर स्वयं चलना होगा। कहानी है, किससे सुन करके मैं भी चाहता तो कथाओं का रास्ता ले सकता था। यह 112वां शक्ति चेतना जनजागरण शिविर चल रहा है, जो देश के कोने कोने पे, अनेकों प्रांतों पे लगातार किए गए। आज इन शक्ति चेतना जनजागरण शिविरों के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग, देशवासी नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मैं आपके एक एक पल का अपने ऊपर ऋण मानता हूं और उस ऋण का किस प्रकार से आपको दिशा देकर के आपका कल्याण कर सकता हूं, केवल उन्हीं दिशाओं पर प्रेरित करता हूं कि आपको क्या कर्म करना है। आप लाभ ही तो प्राप्त करना चाहते हैं अपने गुरुओं से, देवी देवताओं से, इष्टों से, जो जहां जिनसे जुड़े हुए हो। और लाभ सहजता से प्राप्त नहीं होता। लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर पात्रता होती है। प्रगट सत्ता हमसे दूर है ही नहीं। प्रगट सत्ता का की ही तो हम देन हैं। ये तो माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की एक क्षण के लिए भी हमसे निगाहें मुड़ जाएं, हमसे संबंध मुड़ जाएं, तो हमारे जीवन का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। हम उसी के बल पर चल रहे हैं, उसी के बल पर बोल रहे हैं, उसी के बल पर खा रहे हैं, उसी के बल पर हमारी जीवनचर्या चल रही है। आज अगर आवश्यकता है तो एक अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है। आज जो सुख दुख का परिणाम है वह ज्ञान और अज्ञान का परिणाम है। सुख और दुख। आपका ज्ञान पक्ष सही तरीके से कार्य कर रहा है, आप सुखमय जीवन जीते चले जाएंगे। अज्ञानता के चक्रव्यूह में घिर चुके हो तो आपका पतन सुनिश्चित है। दुख और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हो सकता है क्षणिक लाभ आपको लगे कि मैं इस पथ पर, गलत पथ पर चलकर भी क्षणिक लाभ प्राप्त कर रहा हूं, मुझ सुख, बड़ी बड़ी संपन्नताएं प्राप्त कर रहा हूं, मगर निश्चित है वह संपन्नताएं एक न एक दिन आपको पतन के मार्ग पर अवश्य ले जाएंगी। ज्ञान का अभाव ही आपके जीवन में समस्याओं का मूल कारण है। और ज्ञान भी उसी पथ से प्राप्त होना है कि हम पहले अपने इष्ट की भक्ति करें। भक्ति किसी के लिए इष्ट की करने की आवश्यकता नहीं कि हम भक्ति करें। भक्ति इसलिए आवश्यकता है कि हमारी आत्मा में जो पड़े हुए आवरण हैं उनको दूर करने का मार्ग ही केवल एक भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य अपना सर्वस्व अपने इष्ट को समर्पित कर देना, अपने अस्तित्व को समर्पित कर देना, अपने आप को विकार मुक्त करने का प्रयास करना। क्योंकि सर्वस्व समर्पण करने का तात्पर्य यही है कि हम विकार मुक्त जीवन हो जाएं, अपनी इंद्रियों को संयमित करें, नफे मान से मुक्त हो जाएं, चरित्रवान जीवन जिएं। और यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तभी हम अपने इष्ट के सच्चे भक्त कहलाते हैं। और अगर हम इष्ट के सच्चे भक्त बनने में सफल हो गए तो ज्ञान का प्रवाह हमसे कहीं दूर नहीं रह सकता। ये सब स्रोत जुड़े हुए हैं। हमारे अच्छे भक्त बनते ही, सर्वस्व समर्पण करने की अवस्था में जाते ही वह ज्ञान का प्रवाह हमारे अंतःकरण से फूटने लग जाता है। और जब हमारी अंदर की भक्ति प्रबल हो जाती है, ज्ञान पक्ष प्रबल हो जाता है, तो हमारी आत्मा की जो शक्ति है, जिस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं, आत्मा से विराट, आत्मा से बड़ी शक्तिशाली शक्ति इस त्रिभुवन में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। आत्मा की कितनी बड़ी अलौकिक क्षमताएं हैं, समाज इससे बिल्कुल अज्ञान बना रहता है। केवल इतना ही जानते हो कि जीवन प्राप्त करके हम अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, ऐश आराम का जीवन जी रहे हैं। आत्मा की शक्तियां केवल इतने पर सीमित नहीं है। आत्मा की शक्तियां विराट हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। जब हम भक्ति के पथ पर और ज्ञान के पथ पर चलते हैं तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ती चली जाती है। हमारे अंदर निर्भीकता, निडरता, सत्य वक्ता बनने की सामर्थ्य आती चली जाती है। हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सहज भाव से खोज लेते हैं। हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आत्मबल में सब कुछ समाहित है। जिसके अंदर का आत्मबल जागृत हो गया
वह सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास आत्मबल नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। आज तक इतिहास साक्षी है, जहां भी जितने बड़े परिवर्तन आए हैं उनके पीछे 3 ही मात्र कारण रहे हैं। या तो किसी के पास अटूट भक्ति थी, या सत्य का ज्ञान था, या आत्मशक्ति थी। मगर उनमें जिन्होंने पूरे जीवन समाज में एक बड़े से बड़े परिवर्तन लाए, उनके पास तीनों शक्तियों की पूर्णता थी। भक्ति की पूर्णता थी, ज्ञान की पूर्णता थी, आत्मशक्ति की पूर्णता थी। और जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति समाहित हो जाती है, उसके पथ को रोकने की सामर्थ्य दुनिया में नहीं होती। आज उसी पथ पर आप लोग चल रहे हो। कुछ उस पथ पर चल रहे हैं, कुछ उस पथ पर लोगों को चला रहे हैं, और कुछ उस पथ पर चलने के लिए शिविर में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ बारंबार ऐसे समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भगवान की जय। आओ, उस परम सत्ता का मार्ग खुला हुआ है। केवल उस सत्य को स्वीकार करके सत्य पथ पर बढ़ने का संकल्प ले लो। उस पथ पर 2 कदम बढ़ा करके देखो, तुम्हें अफसोस और प्रायश्चित नहीं होगा। लगेगा कि दूसरे पथों पर सैकड़ों पथ हम बढ़ाते रहे, हमारे हाथ खाली रहे। और इस सत्य पथ पर हमने 2 कदम बढ़ा करके देखा, परम सत्ता ने हमें 10 कदम आगे बढ़ाकर खड़ा कर दिया। यह शक्ति साधकों का संगम है, मेरे चेतना अंशों का संगम है, मां के भक्तों का संगम है। यह नशे से, मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित मेरे भक्तों का, मेरे शिष्यों का, मां के भक्तों का एक समूह है, जो स्वयं अपने आप को बदल रहा है और अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर, अपने विचारों के बल पर, अपनी आत्मशक्ति के बल पर आने वाले नए समाज को भी बदलता जा रहा है। मैं स्वयं वैसा ही पथ पर स्वयं चलता हूं। मैंने साधना पथ का ही चयन किया है। नए भक्त जो उपस्थित होते हैं, उन्हें उस सत्य का ज्ञान कराना मेरा कर्तव्य हो जाता है। कि मेरे सामने भी अनेकों मार्ग थे कि समाज को किस दिशा से समाज को सुधारना प्रारंभ किया जाए, किस दिशा से समाज को परिवर्तन डाला जाए। क्या उसी प्रवाह में, जिस प्रवाह में आज अनेकों साधु संत सन्यासी चल रहे हैं? बस बड़ी बड़ी कथाएं सुना देना, नाच गाने का, संगीत का आयोजन कर देना, लोगों को नचा देना और लोगों से दान दक्षिणा का पैसा इकट्ठा करना और अपना ऐशो आराम का जीवन जीना, मेरे लिए पथ बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए प्रारंभ से लेकर आज तक मैंने ना किसी साधु संत सन्यासी के मंचों को स्वीकार किया है और ना अपने मंचों पे किसी साधु संत सन्यासी को बैठने की अनुमति देता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं और सत्य का एहसास कराना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि समाज को अगर जगाऊंगा नहीं तो समाज सत्य पथ को स्वीकार कर नहीं सकेगा। समाज को क्या गलत हो रहा है यह भी एहसास कराना मेरा कर्तव्य है, और समाज का कल्याण किस पथ पर होना है यह भी मार्ग बताना मेरा कर्तव्य है। आज सब जगह यही हो रहा है। अगर किसी के पास पात्रता होगी, वह 5 साल का बच्चा भी होगा, तो मैं उसके भी चरणों का दास बनने के लिए तैयार बैठा हूं। मगर बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीश भी अगर चेतना से पूर्ण नहीं है, उनकी कुंडलनी चेतना जागृत नहीं है, उन्होंने सत्य को देखा नहीं है, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त नहीं किए, तो मेरे लिए आप लोगों से भी पीछे खड़े होने वाले लोगों में पात्रता रखने वाले लोग हैं। आज धर्म का स्वरूप भटकता जा रहा है, समाज भटकता जा रहा है। धर्म के पतन का परिणाम है आज समाज में अनित्य अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाना। मगर हम कैसे सुधारें, उसके लिए हमें आवश्यक है हम उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, जिसे देवादिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं, हमारी नींव पहले को मजबूत करें। यदि हम बाहर बाहर ही भगना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे अंदर का खोखलापन
एक न एक दिन हमें भी गिरा देगा। हम सशक्त कैसे बने, हम चेतनावान कैसे बन सके, उसके लिए जरूरी है जिसे देवाधिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं। जब समस्त रास्ते बंद हो जाते हैं, देवताओं को भी कोई पथ नजर नहीं आता, उन विषम परिस्थितियों में माता आदि शक्ति जगदम्बा को जो देवाधिदेव भी पुकारते हैं, आज भी वही परिस्थितियां हैं। इससे बदतर परिस्थितियां समाज की और क्या होंगी कि धर्माधिकारी हमारे पतन के मार्ग पर जा रहे हैं। राजनेताओं का तो कहना ही क्या, समाज अनीति अन्याय अधर्म में इतना ग्रसित हो चुका है कि 10% लोग 90% लोगों का शोषण कर रहे हैं। इन्हें जगाने के लिए आवश्यकता है कि आप नफे मान से मुक्त और चरित्रवान जीवन जिए, मां के एक सच्चे भक्त बन सकें, नाना प्रकार की कामनाओं को त्याग करके भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में अपने आप को केंद्रित करें। आपकी समस्याएं देखते ही देखते दूर हो जाएंगी, परंतु वर्तमान में जीवन जिए। आज आपके साथ अच्छा या बुरा क्या हो रहा है, इस बात पे ध्यान न दे करके आज आपको करना क्या है। यदि आप इस बात पर प्रमुखता से ध्यान देने में सफल हो गए कि आज मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना है या मैं क्यों सोचूं, वह इसलिए कि कर्म प्रधान सृष्टि है। पूरे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद साधु संत सन्यासी चीख चीख करके यही कहते चले आए हैं, हर काल में यही बताया गया कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे परिणाम हमारे सामने उपस्थित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि कर्म की प्रधानता है इस सृष्टि में। इससे बड़ा खुला मार्ग और हमें क्या प्राप्त होगा कि आज अगर हमारे साथ अच्छा या बुरा जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और यदि हम इसे बदलना चाहते हैं तो हमारे पास एक सशक्त मार्ग है। हम सत्कर्म करना प्रारंभ कर दें, अच्छे संस्कार अर्जित करना प्रारंभ कर दें, हमारी समस्याएं अपने आप समाधान होता चला जाएगा समस्याओं का। तभी हम सच्चे मां के भक्त बन सकेंगे। अनीति अन्याय धर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की एक किरण आते ही अगर हजारों हजारों साल से किसी कोठरी पर अंधकार का साम्राज्य हो, एक सुराख केवल वहां कर दो, अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि प्रकाश का अभाव ही अंधकार का स्थान है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञानता का स्थान है। अतः अगर चाहते हो कि हमारे साथ, अगर हम खुद महसूस करते, हर मनुष्य जानता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं समस्याओं में ग्रसित हूं, मैं इनसे निकलना चाहता हूं। अगर निकलने चाहते हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा जो आपको पथ बताया जा रहा है, जहां पर सत्य है, जहां पर धर्म है, जहां पर परोपकार है, जहां पर आत्म कल्याण है, जन कल्याण है, जहां पर एक एक पल यदि हम एक एक कदम उठाते हैं तो हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्म संतोष बढ़ता है कि मैंने एक पल का जो जीवन गुजारा वो एक पल का जीवन मेरा सार्थक होगा। सत्य का संग हो रहा है। सत्य का संग सहज भाव से नहीं प्राप्त होता, कहीं ना कहीं कोई सौभाग्य होता है, कहीं ना कहीं कुछ संस्कार होते हैं तो सत्य का सानिध्य प्राप्त होता है। सत्य का सानिध्य इतना सहज नहीं, सत्य को समझ पाना इतना सहज नहीं। मगर यदि सत्य को समझने में सफल हो गए तो आपके को पतन के मार्ग पर भी कोई दूसरा ले भी नहीं जा सकता। उस पथ पर चलना सीखो। आपका गुरु अगर आपको कहता है कि 2 कदम सत्य पथ पर चलो, तो बचपन से आज तक की मेरी यात्रा समाज के बीच ही व्यतीत हुई है। 30-35 सालों से तो कुछ जुड़े हुए शिष्य मेरे जीवन की यात्रा देख रहे हैं। मेरे परिजन भी शिष्य भाव से यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरी बचपन से आज तक की यात्रा देखते चले आए हैं। मैंने केवल साधना पथ का चयन किया है। 17 से 18 घंटे, 20-20 घंटे केवल मेरे जागते हुए व्यतीत होते हैं। पिछले लगभग 20 साल होने वाले हैं, 2.5 से 3 घंटे से अधिक मैंने विश्राम नहीं किया। यह भी तो शरीर है, कहां से शक्ति आती है? आप लोगों से कम भोजन करता हूं, परिश्रम में आप लोगों से ज्यादा समय देता हूं। जहां मैं साधना में अडिग होकर बैठ जाता हूं, वहीं समाज में आश्रम निर्माण या अन्य व्यवस्थाओं, मजदूरों के साथ भी रहकर उसी तरह कार्य करता हूं।
हमारी शक्ति हमारी आत्मबल पर आधारित है। मेरे द्वारा अगर किसी पर उंगली उठाई जाती है तो इसलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि आज समाज यही कहता, मेरे पास अनेकों समाज के पत्र आते रहते हैं साधु संत सन्यासियों के कि गुरु जी तो आप तो अपने समाज के लोगों पर ही उंगली उठाते हैं, उन्हें ही टीका टिप्पणी करते हैं, दूसरी को बुराई नहीं देखने का प्रयास करना चाहिए, क्यों टोकते हैं, हमारे धर्म भी यही कहते हैं। मैंने कहा धर्म कभी नहीं कहता कि दूसरे को बुराई न देखो, दूसरे को बुराई पर न टोको। मैंने कहा मैं वह व्यक्ति हूं जो सबसे पहले अपनी कमियों को खोजता हूं और अपनी कमियों को खोज खोज करके उन्हें दूर करता हूं, और जब समाज में खड़ा हूं, समाज को चिंतन दे रहा हूं, तो समाज किन कमियों की वजह से भटक रहा है यह भी बताना मेरा कर्तव्य है। मैं समाज के लिए कार्य करने आया हूं, ढोंगी पाखंडियों के लिए कार्य करने नहीं आया हूं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है, एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन ही जीता रहूंगा। मेरे पथ से कोई मुझे भटका सके ये किसी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का एक छोटा सा शिशु हूं, एक रजकण हूं, और रजकण बनने की पात्रता उस परम सत्ता से मैंने प्राप्त की है। आज अगर मैं हर मंचों से, ये उत्तर प्रदेश की भी राजधानी है, नशा मुक्ति महाशंखनाद के लिए आज से कल तक आप अपने आप को चैतन्य कर रहे हैं। कल नशा मुक्ति महाशंखनाद होगा। आज और कल जिसके लिए मैं आप लोगों को उपस्थित करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी संतुलित करके 2 दिन की ही दिव्य आरतियों को लाभ लेने में सफल हो जाते हैं तो आपका जीवन सतत बदलता चला जाता है। अगर मैं विश्व अध्यात्म जगत को हर मंचों से चुनौती देता हूं तो किसी गर्व और घमंड से नहीं। आज आवश्यकता है, अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, अगर हमें समस्त धर्मों की रक्षा करना है, हम अगर ये जान चाहते हैं कि एक धर्म सभी धर्मों का सम्मान करे, किसी धर्म का किसी धर्म से विरोध न हो, तो आज आवश्यकता है इस बात की कि एक धर्म सम्मेलन हो। आज समाज देख सके कि किसके पास सत्यता है और किसके पास सत्यता नहीं है। असत्यता का परिणाम ही है कि एक धर्म दूसरे धर्म से टकरा रहा है, यह अज्ञानता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।